हेलो स्टूडेंट, हम 2D श्रृंखला में वर्ग पढ़ रहे हैं। और वर्ग में पिछले वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को जो वर्ग का वीडियोज़ बनाया था उसमें आपको एरियाज के और पैरामीटर्स के फॉर्मूले क्लियर करा दिए थे। और उससे पिछले वीडियोज़ में स्क्वायर पर 16 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हमारा 17 क्वेश्चन आ रहा है स्क्वायर पर, किस टाइप से है ज़रा समझने का प्रयास करेंगे। 17 क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल ए इकाई है, ए इकाई है, तो उसका परिमाप क्या होगा? उसका परिमाप क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर ए यूनिट, देन फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एक वर्ग का क्षेत्रफल ए इकाई है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना इकाई है? ए इकाई। तो उसका आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग बराबर ए दिया है। भुजा का स्क्वायर, साइड स्क्वायर इक्वल टू ए। एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो हमारे पास ए इक्वल टू आ जाएगा रूट ए। देन पेरीमीटर, परिमाप इक्वल 4a स्मॉल a, तो 4 रूट कैपिटल A। इतना सिंपल क्वेश्चन था। तो आप याद रखेंगे कि कभी भी वर्ग का अगर हमको क्षेत्रफल दिया हो और हमको फाइंड करना हो परिमाप, तो डायरेक्ट ही हम उसका रूट लिखकर और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 18 क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा है, यदि वर्ग की भुजा 1/2 ब्रैकेट x प्लस 1 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि वर्ग की भुजा, यदि वर्ग की भुजा साइड ऑफ स्क्वायर, वर्ग की भुजा 1/2 x प्लस 1 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा 1/2 x प्लस 1 सेंटीमीटर है तथा उसका कर्ण, तथा उसका कर्ण 3 x अपॉन रूट 2, तथा उसका कर्ण 3 x अपॉन रूट 2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप क्या होगा? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यदि वर्ग की भुजा 1/2 x प्लस 1 और कर्ण की जगह यहाँ पर विकर्ण भी लिख देते हैं वो कभी कभार, लेकिन डायरेक्ट ज़्यादा सही क्या होता है कि वर्ग में कर्ण होता है। ठीक है, विकर्ण लिखना चाहिए यहाँ पर। वर्ग का विकर्ण इतना है, इसको विकर्ण डायगोनल लिखना चाहिए। कर्ण तो समकोण त्रिभुज में होता है। तो आप इतना जानते हैं कि यदि वर्ग की भुजा हमारे पास ए है, 1/2 x प्लस 1, 1/2 x प्लस 1, साइड ऑफ स्क्वायर 1/2 x प्लस 1 साइड ऑफ स्क्वायर। अगर इसमें रूट 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइड में रूट 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको क्या मिलता है? डायगोनल। हमको क्या मिलता है? डायगोनल मिलता है। साइड में अगर रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल मिलेगा, और डायगोनल हमारे पास कितना है? 3 - x अपॉन रूट 2, ये डायगोनल है।
अब इससे जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी √2 हो जाएगा और √2 से ये वाला √2 भी कट जाएगा। तो कहने का अर्थ पहले हम इसको √2 लिखें, 1/√2 x + 1, पेपर में तो और डायरेक्ट ही कर सकते हैं, 3 - x अपॉन √2, √2 से √2 भी कैंसिल आउट हुआ, x + 1 = 3 - x। तो x इस साइड को इस साइड में ले आएँ, x को इस साइड में ले आएँ, लेफ़्ट साइड में x को, उधर माइनस में है तो लेफ़्ट साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 3 - 1, 2x = 2, देन x = 1, x की वैल्यू कितना आया 1। हमको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहे हैं तो वर्ग का परिमाप निकालो। हमको फाइंड करना पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड, साइड की वैल्यू ये दी है 1/2 x + 1, 4 × 1/2, 1 + 1 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो पेरीमीटर हमारे पास कितना आ जाएगा 4, पेरीमीटर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा पेरीमीटर। क्लियर है, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो पेरीमीटर हमारे पास कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर 4 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन ये दिया है कि दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं। दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं। दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं। दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर हैं। 40 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर हैं। उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा? उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, तो उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। ध्यान से समझिए, तीसरे वर्ग की अगर जो हमने नया वर्ग माना है उसकी साइड को अगर हम ए सपोज कर लें तो साइड का स्क्वायर उसका एरिया होता है। उस नए वर्ग की साइड अगर हमने ए ले ली तो साइड का स्क्वायर उसका क्या होता है? एरिया। अब ये दो वर्ग जो हमको दिए हैं, एक वर्ग का परिमाप दिया है 40, दूसरे वर्ग का परिमाप दिया 32, तो इस वर्ग का परिमाप जब 40 है तो भुजा हो जाएगी 10, तो ये 10 का वर्ग। दूसरे वर्ग का परिमाप अगर 32 है तो भुजा हो जाएगी 4 × 8 = 8, तो 8 का वर्ग। तो a² बराबर 100 ऋण 64, तो a² बराबर 36, a बराबर 6, भुजा का मान 6 आ गया। तो न्यू स्क्वायर की साइड कितना आ गई? 6। तो न्यू स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर हमको फाइंड करना है न्यू स्क्वायर का, तो 4 × 6, 6 × 24 सेंटीमीटर। एक बार क्लियर कर लें। क्वेश्चन ये दिया है कि दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं। 40 और 32 दिए हैं, तो अगर इस वर्ग का परिमाप 40 है, 40 है
तो 4 का अगर हम डिवाइड कर देंगे तो साइड आ जाएगी 10, तो 10 का वर्ग उस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। दूसरे वर्ग का परिमाप 32 है, तो 4 का डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 4 8 32, 8 का वर्ग 64। ये दूसरे वर्ग का आ गया। ये पहले वर्ग का क्षेत्रफल होगा, ये दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो 100 में से जब 64 घटाएंगे तो 36 आएगा। उससे हमने निकाली साइड, तो ये आ गई वर्ग की भुजा आ गई, मतलब जो नया वर्ग है उसकी भुजा आ गई। उसका परिमाप निकालना तो 4 × 6 6 चौके 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है 5 वर्गों के परिमाप। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्गों के परिमाप दिए हम। 5 वर्गों के परिमाप, पेरीमीटर्स ऑफ 5 स्क्वायर। 5 वर्गों के परिमाप, 5 वर्गों के परिमाप 24 32 40 76। 24 32 40 76 तथा 80 सेंटीमीटर। 5 वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर तथा 80 सेंटीमीटर। ठीक है। उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल, उस वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल, उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। तो पहला पॉइंट तो यहाँ आता है कि ये हमारे पास 24 दिया है, 24, ये 32, ये 40, ये 76 और ये 80। तो सबसे पहले हम 4 का डिवाइड करके इनसे साइड फाइंड कर लें। 24 में जब हम 4 का डिवाइड करेंगे, 4 छिंके 24, यहाँ से भुजा आ जाएगी 6, 4 8 32, 4 धाई 40 और 4 1 कम 4 और 4 छिंके 4 नाम 36, वही 1976 भी होता है। और ये आ जाएगा हमारे पास 20। क्लियर है? ये हमारे पास टोटल क्या आ गई साइड्स, 4 छिंके 24, 4 8 32, 4 धाई 40, 1976 और 4 से 20 बार। अब हम ये कह दें कि इस नए स्क्वायर की साइड को अगर ए कह दें तो ए स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर 36, ये 64, ये 100, ये 361 और ये 400। क्लियर है? सभी स्क्वायर्स के एरिया फाइंड कर लिए। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 10 का वर्ग 100, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400। ये सभी वर्गों के एरिया आ गए। तो ए स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 961 आएगा। आप ऐड करके देख लीजिए, 961। देखिए ये हो रहा है 100, ये 100, ये 200 और 400, 600 में 361 जोड़ेंगे तो 961 आएगा। अब हम क्या करेंगे, ए इक्वल
रूट 961, 961 का स्क्वायर रूट 31, 961 का स्क्वायर रूट 31 = 31। हमको पेरीमीटर फाइंड करना है, उस वर्ग का परिमाप क्या हो, परिमाप निकालना ना। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर फाइंड करना है तो 4a 4 × 31 4 4 × 124 सेंटीमीटर आ जाएगा। उस वर्ग का परिमाप 124 124 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग के अंदर खींचे गए 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग के अंदर खींचे गए सबसे बड़े वृत्त सर्कल का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होगा। 120 सेंटीमीटर परिमाप वाला कोई वर्ग 120 सेंटीमीटर पेरीमीटर का स्क्वायर है। तो 120 अगर वर्ग का परिमाप है तो 4 का भाग लगाने पर 120 में अगर हम 4 का भाग लगाएंगे 120 में अगर हम 4 का डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास साइड आ जाएगी 30। हमारे पास साइड आ जाएगी 30, ये आ जाएगी 30, ये 30 और ये 30। अब इसके अंदर बड़े से बड़ा हमने क्या बनाया है, वृत्त। ये क्या हो गया, अंतःवृत्त। वर्ग के अंदर क्या बना, अंतःवृत्त, इन सर्कल बना। साइड 30 है तो इसकी रेडियस 15 हो जाएगी, 15। 30 का हाफ 15 इसकी रेडियस हो जाएगी। जो सर्कल बना है उसकी रेडियस 15 हो आएगी, क्योंकि इस साइड का हाफ होती है। इन सर्कल की जो रेडियस होती है वो इन सर्कल की जो रेडियस होती है स्क्वायर की साइड का हाफ होती है, आधा। तो रेडियस हमारे पास हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया इक्वल पाई आर स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू 15 का वर्ग, आर की वैल्यू 15 का वर्ग 15 का वर्ग। तो आपका आंसर पाई 225 लिख सकते हैं, या आंसर उन्होंने ऐसे नहीं दिया, उन्होंने ऐसे दिया 22/7 इंटू 15 का वर्ग। इस तरह से ऑप्शन में दिया तो हम इसी ऑप्शन पर टिक कर देंगे, और नहीं तो 15 का वर्ग हम 225 लिख देते। 225 पाई वर्ग सेंटीमीटर भी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ सकता। अगर इस प्रकार से आंसर लिखा है तो हमारा यही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग और 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त में से किसका क्षेत्रफल अधिक होता है और कितना। 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग, 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग
44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग तथा 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त में से किसका क्षेत्रफल अधिक होता है? अधिक होता है और कितना? और कितना? ये क्वेश्चन पूछा है। 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग तथा 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त में से किसका क्षेत्रफल अधिक होता है और कितना? ये दिया है वर्ग का परिमाप और ये दिया है 44 ही वृत्त की परिधि। आप सभी लोग जानते हैं वर्ग का परिमाप होता है 4a। वर्ग का परिमाप होता है 4a। 4a इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। 4a इक्वल 44, देन a इक्वल 11। एरिया ऑफ स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121, 121। अब 2 पाई आर इक्वल भी हमारे पास कितना दिया? 2 पाई आर इक्वल 44। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। ये कैंसिल आउट हुआ। आर इक्वल टू 7, रेडियस की वैल्यू 7 आ गई। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7 154। तो आपका एक आंसर तो ये आ गया। किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है? किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है? 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग का क्षेत्रफल 121 है और 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का एरिया 154। तो आप कहेंगे किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है? तो आपका कहना होगा कि सर वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका ज़्यादा है? सर्कल का। इस बात को हमेशा के लिए आप याद रखना कि अगर हमारे पास आयत दिया हो, आयत का परिमाप भी 44 दिया हो, हम देखो 3 की बात करते हैं। अगर हमारे पास रेक्टेंगल हो, किसी प्रकार से रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी अगर 44 हो रहा हो, रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी 44 हो रहा हो, जैसे ये 6 दिया है, ये 6 दिया है, हमको ये क्या करना पड़ेगा? 22 आना चाहिए। ये मतलब ये 22 दूनी 44 आना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, ये 12 हैं और ये 10 हैं, ये 12 ये 10 हैं। अगर इस आयत का हम परिमाप फाइंड करेंगे रेक्टेंगल का, तो इसका परिमाप भी 44 है, लेकिन इसका क्षेत्रफल 120 आ रहा है। आप कोई भी साइड मान लें, कोई भी सपोज कर लेंगे, अगर आयत के परिमाप के बराबर ही वर्ग का परिमाप दिया हो, आयत के पेरीमीटर की इक्वल ही रेक्टेंगल के पेरीमीटर से इक्वल ही स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हो, जिसकी प्रत्येक भुजा 11 11 11 थी, ये हमारे पास वर्ग है, और इसी के पेरीमीटर की इक्वल सर्कल दिया हो, इसका पेरीमीटर भी 44 है। मतलब इन तीनों के पेरीमीटर इक्वल हैं। कहने का अर्थ आयत, वर्ग, आयत वर्ग वृत्त, इसको आप नोट कर लीजिए, आगे के लिए आपको काम आएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। आयत वर्ग और वृत्त, इन तीनों के पेरीमीटर इक्वल हैं। इफ पेरीमीटर आर इक्वल्स ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल,
देन एरिया रेक्टेंगल का सबसे लेस आएगा, इसके बाद में एरिया स्क्वायर का इसके बाद आएगा, और सर्कल का एरिया और इसके बाद आएगा। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि आयत के क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा और वर्ग के क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। अब इस पर क्वेश्चन कितने प्रकार से भी बन सकता है। मैंने ये कहा कि समान परिमाप वाले आयत तथा वर्ग हैं, समान परिमाप वाले आयत तथा वर्ग हैं और उनके क्षेत्रफल क्रमशः A1 तथा A2 है, तो कौन सा संबंध सत्य होगा? तो आप कहेंगे A1 इज लेस देन A2। कहने का मतलब आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कम होगा। क्लियर? और अगर ऐसे ही आ गया कि समान परिमाप वाले वर्ग तथा वृत्त हैं, समान परिमाप वाले वर्ग तथा वृत्त हैं, समान परिमाप वाले वर्ग तथा वृत्त हैं, स्क्वायर एंड सर्कल हैं इक्वल पेरीमीटर्स के, और उनके एरियाज A1 एंड A2 हैं, उनके एरिया A1 और A2 हैं। ये अब इसके लिए भी तो कौन सा संबंध सत्य होगा? विच रिलेशन आर ट्रू? तो A1 इज लेस देन A2, तो भी यही बात आएगी। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि तीनों के अगर पेरीमीटर इक्वल हैं, आयत, वर्ग और वृत्त के, तो सबसे कम क्षेत्रफल होगा आयत का, उससे ज़्यादा होगा वर्ग का, और उससे और ज़्यादा होगा किसका? वृत्त का। तो आप लोगों ने देखा होगा कभी भी जब कुआं वगैरह खोदा जाता है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर ही बनाया जाता है, वृत्ताकार ही बनाया जाता है, आयताकार या वर्गाकार नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा उसमें पानी आ सकता है, उतना ही ज़्यादा पानी आ सकता है। इसीलिए जो टंकी वगैरह बनाई जाती हैं, जितनी भी टंकी वगैरह बनती हैं, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। यही रीजन होता है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनका ज़्यादा होता है। तो ये सिलेंडर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, इसलिए ऐसा इसको बनाया जाता है। क्लियर है? तो अब इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछा गया, किसका अधिक है? ये तो क्लियर हो गया, अधिक किसका हो गया, किसका अधिक है। तो अधिक तो वैसे भी हमको दिख रहा है कि दोनों के अगर परिमाप बराबर हैं तो अधिक तो किसका ज़्यादा होगा? वृत्त का, क्योंकि वर्ग से वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल हमेशा ज़्यादा होता, परिमाप बराबर होते हैं। लेकिन कितना ज़्यादा? 154 में से 133 घटा देंगे, 154 माइनस 121, 133 नहीं, 154 माइनस 121, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33। कितना ज़्यादा है? 33 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। ये समझाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया इसमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसका यूज आगे भी होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। एक वर्ग तथा एक वृत्त के क्षेत्रफल बराबर हैं, एक वर्ग तथा एक वृत्त के क्षेत्रफल बराबर है, तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या में क्या अनुपात होगा? 23 नंबर का क्वेश्चन। एक वर्ग तथा एक वृत्त के क्षेत्रफल बराबर है, एक वर्ग तथा एक वृत्त के क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या
में क्या अनुपात होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। एक वर्ग तथा एक वृत्त के क्षेत्रफल बराबर हैं तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या में क्या अनुपात होगा। वर्ग का क्षेत्रफल x मान लिया जाए तो a² बराबर x, वर्ग का क्षेत्रफल हमने x माना तो a² इक्वल टू x, तो साइड a इक्वल रूट x, साइड a इक्वल टू रूट x। और अगर हमने वृत्त का क्षेत्रफल भी x माना तो पाई r² इक्वल x, देन r² इक्वल x अपॉन पाई, r इक्वल रूट x अपॉन रूट पाई। हमको दोनों का रेशो फाइंड करना है, रेशो a रेशो r, तो रूट x रेशो रूट x रूट पाई, रूट x से रूट x कैंसिल आउट हुआ तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा रूट पाई रेशो 1, रूट पाई रेशो 1। एक मेथड तो हमारे पास ए है। अब हमारे पास एक मेथड और भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हम उसको भी देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या सपोज कर लिया कि दोनों के एरिया इक्वल थे, वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल बराबर हैं। क्या कह रहे हैं, वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफल बराबर, वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल बराबर हैं, एरिया इक्वल है, वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल बराबर है। तो दोनों के एरिया को हमने क्या सपोज कर लिया x, तो वर्ग की भुजा हमने a फाइंड की तो a इक्वल टू रूट x आ गया, और वृत्त की त्रिज्या हमने r फाइंड की तो r इक्वल टू रूट x अपॉन रूट पाई। दोनों का रेशो फाइंड कर लिया। अब सेकंड मेथड समझ रहे हैं, इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से क्लियर करते हैं। सेकंड मेथड में हम डायरेक्ट ही पुट कर सकते थे। कैसे बिठाओ, देखिए इसको हम ऐसे पुट कर सकते थे कि a² बराबर पाई r², ऐसे भी तो लिखा जा सकता है a² बराबर पाई r², तो a² अपॉन r², पाई अपॉन 1। तो हमारे पास a अपॉन r की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, डायरेक्टली रूट पाई अनुपात 1, या तो पेपर में यही आंसर दिया होगा रूट पाई अनुपात 1, रूट पाई अनुपात 1, या 22 अपॉन 7 जब पुट कर दिया हो तो रूट 22, रूट 7, रूट 22 रेशो रूट 7 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। रूट 22 और रूट 7 क्लियर है, इतनी बात यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है, इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाइड कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कैसे बदलेंगे, वृत्त का परिमाप, वर्ग का परिमाप तथा वृत्त की परिधि में क्या अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसी क्वेश्चन को। वर्ग का परिमाप तथा वृत्त की परिधि में क्या अनुपात होगा। ठीक है, a अपॉन आर की वैल्यू रूट पाई अनुपात 1 आ गई। हम इतना याद रख लें कि हमारे पास ये वैल्यू है, a अपॉन आर इक्वल टू रूट पाई दिया है। ठीक है, अब हमको निकालना है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप हो गया 4a, वर्ग का परिमाप 4a। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r। इन दोनों में रेशो फाइंड करना है हमको, तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। अगर ये 4 अपॉन 2 पाई a अपॉन r की वैल्यू रूट पाई पुट कर दें
रूट पाई पुट कर दिया। तो अब हम इस राशि को इससे कैंसिल आउट कर देंगे, रूट पाई लिख सकते हैं। तो ये पाई बचेगा और 2 2 जा 4, ये 2 टाइम कैंसिल आउट हुआ और यहाँ रूट पाई, तो ये बचेगा 2/√पाई, 2/√पाई या 2√पाई हमारे क्वेश्चन का जवाब आ गया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया एक वर्ग तथा एक वृत्त के क्षेत्रफल बराबर हैं तो दोनों की परिमापों में, तो वर्ग का परिमाप तथा वृत्त की परिधि में क्या अनुपात होगा, या दोनों के परिमापों में क्या अनुपात होगा। तो इतने क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराए आप उनको नोट कर लीजिए, और अगर आपको ये पसंद आए हों तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।